सो हेलो एवरीवन, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस लो। तो मैंने अभी रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट की है। हमारा ऑलरेडी लाइफ पे एक ट्रेड हमने दिया था, वो चालू है। यहाँ पे हमने बाइंग की थी ये कंसोलिडेशन में इनवाइट सेटअप पे। तो ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है फिलहाल। 1:1 जिसने कर लिया है, 1:2, सॉरी, 1:2.5 चालू है फिलहाल। 1:2 का वगैरह ये ट्रेड है। बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुछ चार्ट ट्रेडिंग पे वीडियोस लाओ, बेसिक्स पे वीडियोस लाओ, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दे आर डूइंग गुड, बट उनको बेसिक कहीं कहीं क्लियर नहीं है, थोड़े बहुत डाउट्स है। स्ट्रक्चर मार्किंग में गलत हो जाते हैं, जोन मार्किंग में गलत हो जाते हैं। तो आज हम जानते हैं ये सेशन में कि हाउ टू एक्चुअली रीड अ चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट रीडिंग है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ट टाइप्स है। तो आप हर एक प्रकार से चार्ट रीड कर सकते हो। बहुत अलग अलग चीज़ें है, रेंज है, लाइन ब्रेक, रेंको, हेंकनाशी, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम फुटप्रिंट, हाई लोज कॉलम, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आपको एक चीज़ याद आ रही है क्या? ये जो भी सारी चीज़ें, चलो इतनी तो नहीं होगी, बट कॉलम्स, बेस लाइन, एच एल सी, एरिया, लाइन, लाइन विथ मार्कर, ये जो सारी चीजें थी, ये अपने को स्कूल में सिखाई गई थी, राइट? स्कूल में जब अपन ने ग्राफ्स वगैरह स्टडी किए थे मैथ्स के, इसमें ग्रीन कलर की ग्राफ बुक होती थी उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि ग्राफ कैसे रीड करना है। जैसे अपन ग्राफ रीड करना अपने को आ गया, तो अपन उसका कैंडलस्टिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये ग्राफ है। ग्राफ में कभी भी दो लाइंस होती है। दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, लेट्स सपोज कि स्टार्टिंग, ये तो यूजुअली ये जीरो होता है, बट लेट्स कंसिडर दिस इज 100। एंड जो एक्स एक्सिस आपकी होती है वो यूजुअली रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ओके, एंड जो वाई एक्सिस होती है वो आपका रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? एनी वैल्यू। लेट्स सपोज प्राइस, क्योंकि हम अभी स्टॉक्स या फिर चार्ट रीडिंग सीख रहे हैं, तो इसको प्राइस कंसीडर करते हैं। ओके, दिस इज 100, दिस इज लेट्स सपोज 500। देन यहाँ पे बीच में कहीं आएगा 300, दिस इज 400, एंड दिस इज 200। ओके, टाइम में लेट्स फॉर एग्जांपल अभी हम कंसिडर करते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम, या फिर 1 आवर का ग्राफ कैसा दिखेगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 60 पकड़ लो, ये बीच में 30, दिस इज 45 मिनट्स, दिस इज 15। एंड टाइम वाइज अगर देखें, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो 0th मिनट। सो हम पहले देखते हैं कि ग्राफ कैसे रीड करना है। लेट्स सपोज अभी 1 आवर का कैंडल बन रहा है, या फिर 1 आवर का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा यहाँ पे? लेट्स सपोज प्राइस स्टार्ट हुआ 200 को, ठीक है। फर्स्ट 15 में ये गया 400 तक। 400 के बाद ये फिर से आया 300 तक नेक्स्ट 30 मिनट्स में। उसके बाद ये गया 500 तक। एंड लास्ट में जब 60 मिनट हो गए, तो ये क्लोज हो गया 300 पे। या फिर इसे अपन ये 250 तक गया ऐसा कंसीडर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि ये सिनेरियो में क्या हुआ है। ओपनिंग प्राइस 200 था, क्लोजिंग प्राइस क्या है? क्लोजिंग प्राइस इज 300। तो प्राइस क्या हो गया? प्राइस बड़ा है, मतलब ऊपर गया है। तो इसका जो भी कैंडल फॉर्मेशन होगा, ये कैंडल फॉर्मेशन या फिर ये कैंडल का कलर वो होगा ग्रीन। ये बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा क्योंकि प्राइस यहाँ से बड़ा है। अभी प्राइस कैसा बढ़ा है? अभी लेट्स सपोज अपन इसका कैंडल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया 400 तक। 400 के बाद ये फिर से 300 तक आया, फिर 250 तक आया, फिर से गया 500 तक, एंड क्लोज हो गया यहाँ पे। तो इसका बॉडी कुछ ऐसा बना है कैंडल का। ओके, दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन। अभी मीनवाइल हमें क्या देखना है कि ये 60 मिनट में इसने कुछ हाई या लो लगाया है क्या? इसने कुछ हाई और लो लगाया है, दैट विल बी द विक। हाई लो इज नथिंग बट द विक।
सो ये एक हाई है अपना। तो ये ऐसा वीक एक अपना बनता है। तो इसका कैंडल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि ये स्टार्ट हुआ इधर से 200, गया 400, फिर से इधर आया, फिर से ऊपर गया, एंड एट लास्ट क्लोज हुआ यहाँ पे। और इसने कुछ हाईज लगाए हैं, वो हमें देखना होता है। हाँ, अगर लगाए हैं तो उसका जो भी हाई है, दिस, ये, तो ये इसकी वीक है। वीक इज नथिंग बट दी हाई लो। और ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस बढ़ा है, तो रिप्रेजेंटेशन इज ग्रीन। अब ग्रीन कैंडल में होता क्या है ना, कि जो आपका ओपनिंग प्राइस होता है, दिस इज योर ओपन, ये जो कैंडल यहाँ से बनी है, दिस इज योर ओपन और दिस इज योर क्लोज एंड दिस इज योर, ओके। अभी ये हुआ है ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। अभी हम क्या देखते हैं कि सिमिलरली एक लाल कैंडल कैसी बनेगी। वो लाल कैंडल, ये ग्रीन कैंडल ऐसी बनी, ओके। अभी लाल कैंडल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए कि प्राइस, जो भी हमारा ग्राफ है, प्राइस कम हुआ होगा। तो कैसे कम हुआ है वो हमें पहले देखना है, ओके। तो लेट्स सपोज मार्केट चालू ही हुआ 500 से 0th मिनट पे, 15 मिनट्स तक गया 300, फिर से गया 400, फिर 200 तक आया, 200 से फिर से 400 तक, 400 पे आके ये क्लोज हो गया। तो ऐसा कुछ तो ये ग्राफ है। अभी प्राइस यहाँ पे ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो प्राइस कम हुआ है। प्राइस कम हुआ है यानी क्या, कि इसका जो भी कैंडल कलर होगा वो ग्रीन होगा, सॉरी रेड होगा, क्योंकि प्राइस कम हुआ है, राइट। जो भी अपना डेडिकेटेड टाइम फ्रेम था उसमें प्राइस कम हुआ है। तो लेट्स कंसिडर इसका कैंडल कैसा बना होगा। अभी एज इट इज अ रेड कैंडल एंड प्राइस कम हो रहा है, तो इसका जो ओपन होता है वो हमेशा ऊपर होता है। तो प्राइस 500 से आया, 300 गया, फिर से 400 गया, फिर 200 तक गया ऑल द वे, एंड फिर क्लोज हुआ 400 पे। सो इसका कैंडल ऐसा कुछ तो है, राइट। एंड हमें फिर से देखने की हाईज एंड लोज है क्या। हाईज तो नहीं है बट है, लोज तो है। तो लो जो भी इसने लगाया होगा, ये लो 200 का, तो इसकी कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी। अगेन फिर से मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट हुआ 500 से, ओके, गया 300, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे आया इधर तक, एंड अल्टीमेटली क्लोज हो गया यहाँ पे। तो अभी इसने कुछ हाई लो लगाया है, लो लगाया है इसने, तो लो कौन सा, ये 200। तो ये 200 का जो भी लो है ये वीक है। अब कई सारी कैंडल्स कैसी होती है कि इसको अब ऊपर का वीक भी होता है, नीचे का वीक भी होता है। तो दैट डजंट, उसका मीनिंग क्या है कि ये सपोज ऐसा गया इधर तक गया, फॉर एग्जांपल ये 600 इधर कंसीडर कर लो हाइपोथेटिकली। तो ये जो भी वीक है आपकी, ये भी कैसी बनेगी। तो दिस इज हाउ अ कैंडल इज फॉर्म। ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये कैंडलस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी अपन क्या करते हैं कि कैंडलस्टिक, ये देखो मैं आपको ये दो पहले तो चार्ट टाइप्स बताता हूँ। सो दिस इज कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक में मैंने जैसे आपको बोला, वन मोर थिंग, इधर जब ये लाल कैंडल बन रही है तो इसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, ये याद रखो। तो अभी फर्स्ट अपन क्या देखते हैं, अपन चार्ट रीडिंग देखते हैं। चार्ट रीडिंग में क्या है कि ये मार्केट कैसा बिहेव किया मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। अब ये कैंडलस्टिक्स क्या बता रही है कि ये 1 आवर में, जो अभी का जो 1 आवर बन रहा है 7:30 का, इसमें क्या किया कि ये ओपन हुआ, ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, अभी इधर क्लोज होगा। ये 1 घंटे में प्रीवियसली क्या हुआ वो बताया इसमें। 1 घंटे की कैंडल में कितने, चार 15 मिनट्स के कैंडल है, राइट। तो 1 2 3 4। तो ये देखो, ये ऐसा ऊपर गया, ये नीचे आया, ये इधर भी बनाया, और इसकी कैंडल ऐसी क्लोज हो गया। सो दिस इज नथिंग बट हाउ योर कैंडल इज गोइंग। और इधर एक छोटा वीक बना है इसने। तो आपकी 1 आवर की कैंडल ऐसी बनी है, ये देखो ऐसी ही बनी है। ये थोड़ा वीक एडजस्ट कर लेना। तो दिस इज हाउ यू रीड चार्ट। अभी ये हो गया कैंडल स्टिक कैसा रीड करना है। अभी
अपन क्या देखते हैं कि लाइन चार्ट क्या होता है। लाइन चार्ट भी एक अच्छा है। अगर आपको सिर्फ देखना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपको ट्रेंड, जिसको ट्रेंड नहीं समझता है उसके लिए कैंडलस्टिक, सॉरी, लाइन चार्ट वुड बी बेटर। किसको लिक्विडिटी ग्रैब्स नहीं पता चलते कि लिक्विडिटी किधर ली है मार्केट में एंड ऑल, तो वो ये यूज कर सकते हैं। अभी लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आगे आपको ये वीडियो में या फिर आगे आपको ये स्ट्रीम में पता चलेगा। बट टिल देन जस्ट देखो कि क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, ऐसा अपन मान सकते हैं, राइट। तो अगर कोई यहाँ पे कैंडल में भी कंफ्यूज हो रहा है या फिर किसको बहुत ही बेसिक से जानना है, तो लाइन चार्ट पे वो कभी कभी स्विच कर सकता है जस्ट टू नो द ट्रेंड। अभी ठीक है, ये भले डाउन ट्रेंड था, बट दिस वॉज अप ट्रेंड, दिस वॉज अप ट्रेंड। एंड ये अप ट्रेंड में क्या हुआ, फिर से ये अप ट्रेंड के मार्केट जो भी अपना जोन है वहां तक आया, एंड फिर से इसने एक अप मूव दिया। फिर से ये जो डाउन ट्रेंड है, इसका इसने इधर से रिट्रेसमेंट लिया एंड दिस कंटिन्यूड डाउन साइड। सो ये स्ट्रक्चर मार्किंग वगैरह सीखेंगे। इधर हमने बाइस के ट्रेड भी लिए थे, यहाँ पे कहीं तो सेल्स के ट्रेड भी लिए थे। तो हमने ये क्यों लिए थे, हमने ये पूरी सेलिंग कैप्चर की, ये पूरी बाइंग कैप्चर की, ये जो यहाँ पे बाइंग है, तो क्यों हुई, कैसे हुई, ये हमने इतना देखो, ऐसा ऐसा पूरा ये ट्रेड कैप्चर किया था इधर से पूरा टॉप तक। तो ये कैसे किया था, आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस तक जरूर देखना। अभी नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट इज कैंडल स्टिक्स तो मैंने बता दिया कैसे फॉर्म होती है, ग्राफ और कैंडल स्टिक्स, ये दो हो गए, दिस टू आर डन। नाउ द नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम। अभी टाइम फ्रेम के बारे में ना आप एक चीज समझो कि टाइम फ्रेम एक्चुअली होता क्या है। इट इज नथिंग बट इल्यूजन की डेली टाइम फ्रेम है। ओके, तो डेली पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट सपोज यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ओके, दिस इज फॉर्मिंग मतलब प्राइस ऊपर जा रही है। वही अगर आप 4 आवर पे देखोगे, तो आपको एक इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें आपको क्या पता चलेगा कि प्राइस ऊपर तो जा ही रही है। ओके, प्राइस ऊपर तो जा ही रही है, बट प्राइस ऊपर कैसी जा रही है, डायरेक्टली नहीं जा रही। प्राइस ऐसी ऐसी नीचे ऊपर करके फिर हायर हाइज हायर लोज बना के ऊपर जा रही है। सो दिस इज नथिंग बट कि एक कैंडल स्टिक के अंदर भी कैंडल स्टिक्स होते हैं। अगर अपन 4 आवर की कैंडल देख रहे हैं, राइट, अभी ये 4 आवर की कैंडल है, तो ये 4 आवर के कैंडल के अंदर 1 आवर के 4 कैंडल्स हो गए। तो प्रीवियस 4 कैंडल्स, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक ये जो भी कैंडल बनी है, इतना पकड़ लो ऐसा। दिस इज नथिंग बट योर 4 आवर कैंडल, ये देखो एग्जैक्टली। सो ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्सटर्नली क्या देखना है और इंटरनली क्या देखना है, तब तक आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए चार्ट रीडिंग में। बट वंस इट इज क्लियर, तब आप चार्ट रीडिंग ठीक से सीख जाओगे। तो सिमिलरली वैसे ही अभी 4 आवर के अंदर 1 आवर की 4 कैंडल है, 1 आवर के अंदर 15 मिनट की 4 कैंडल है, एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर 3 5 मिनट की कैंडल है, और एक 5 मिनट के कैंडल के अंदर 5 1 मिनट की कैंडल है। तो दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर। अभी इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, आई विल सजेस्ट यू शुड ऑलवेज गो विथ डेली टाइम फ्रेम, कि कल के दिन में क्या हुआ है, आज क्या पॉसिबिलिटी है। अभी कल के दिन में क्या हुआ, अपन इधर सेलिंग्स में, इधर हम सेल्स में बैठे थे, राइट, इधर हम सेल कर रहे थे ये दिन, मतलब कल का दिन, बट प्राइस ऊपर गया, हमारा ऐसे हिट हो गया, दैट्स ओके। बट हम इधर सेल्स में क्यों बैठे थे, क्योंकि इसका जो प्रीवियस कैंडल था ये सेलिंग का था। और ऐसा नहीं कि हमारा सीधा स्टॉप लॉस उठ गया, हमारा 1:1 दिया ट्रेड ने, और फिर हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पे कटा और ये फिर कैंडल फ्लिप हुई। अभी जैसे आज मार्केट बाइंग में गया और हमने बाइंग का ट्रेड दिया, तो क्यों गया, तो जो कल की जो डेली की कैंडल है वो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, और ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, तो आज बाइंग आ सकती है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, राइट, कि ये आप अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि प्राइस डायरेक्टली ऐसा ऊपर गया, बट प्राइस डायरेक्टली ऊपर कभी नहीं जाता। अभी जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है, ये ऐसी कैंडल बनी, ये कैंडल क्लोज हुई, तो इसने वीक मारा है देखो, तो आपका प्राइस ऐसा ही ऊपर गया है, हायर लो फॉर्मेशन बना के इधर ऊपर गया होगा ऐसा, इधर तक आया, ये हाई लगाया, फिर इधर क्लोज हुआ,
ये लो लगाया, रिट्रेस किया और फिर अभी मार्केट ऊपर गया। तो ये जस्ट एक बार देखते हैं कि ऐसा ही गया क्या। हाँ भाई वैसा ही गया। ये देखो, ये आया इधर, क्लोज हुआ, रिट्रेस किया, अभी फिर ऊपर जा रहा है। So this is how you handle, how you read a structure. And अभी स्ट्रक्चर से मुझे और एक चीज याद आ रही है कि बहुत लोग बोलते हैं डेली बायस, डेली बायस, डेली बायस कैसे फाइंड करे, क्या करे। तो आपको क्या करना है ना भाई, हायर टाइम फ्रेम पे जाओ। पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखो कि लिक्विडिटी के रैप्स हो रहे हैं या नहीं। अभी जैसे कि ये प्रीवियस डेली कैंडल का इसने इधर लिक्विडिटी ले लिया, ओके, तो ये ऊपर ही जाने वाला है। अभी आज का जैसा डेली कैंडल बनेगा वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट क्या होगा। मे बी नेक्स्ट एक, अगर ये कैंडल जैसी है वैसी क्लोज हुई तो मे बी एक फिर से रेड कैंडल बन सकती है रिट्रेसमेंट के लिए। एंड फिर मार्केट जैसे वो रेड कैंडल बनाएगा डेली पे, अकॉर्डिंग टू दैट हम नेक्स्ट डे, मतलब परसों या मंडे ट्यूसडे को फिर बाइंग में घुसेंगे फिर से। या फिर अगर सपोज ये कल की कैंडल बहुत ही सेल्स में बनाता है तो फिर हम मंडे को फिर सेल्स का देखेंगे। क्योंकि अब आज क्या है, आज है 30th जुलाई एंड मंथ का कैंडल भी क्लोज होने वाला है, ओके। एक एक दिन 7 घंटा बचा है। तो अगर हम, चलो बायस की बात हो रही है ना, तो ये भी देखते हैं कि जो प्रीवियस मंथ में जो हुआ है प्रोबेबली उसके नेक्स्ट मंथ वही होता है। प्रीवियस मंथ में क्या हुआ, सेलिंग आई तगड़ी, इतनी अच्छी खासी इसने लाल कैंडल बनाई है। मेरे मेरे चार्ट्स का कलर ब्लू एंड ब्लैक है, सो मेरे लिए ब्लैक कैंडल है। तो ये मंथ में अपना बायस क्या होगा कि अरे चलो सेल ही करते फिर। और हमने मेजॉरिटी ये महीना पैसा सेल करके ही बनाया है। और जिधर जिधर रिट्रेसमेंट आई है, जैसे कि ये रिट्रेसमेंट हो गई, इधर हमने रिट्रेसमेंट में भी पैसा बनाया, फिर से इधर से हमने सेल किया है। तो हमने ट्रेड मिस ही नहीं किया क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर मार्किंग है वो बहुत सॉलिड है। जो भी वाईटीवी का स्ट्रक्चर मार्किंग है, हमें पता है कि ओके ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, हमें ये मार्क करना है, इसके बाद ये मार्क करना है। दैट्स इट भाई। तो अभी देखो 4 आवर पे इसने इतने दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाए। सो व्हाट लाइकली इज टू हैपन इज कि ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया इसने, तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया, फिर से अब ये रिट्रेस करेगा यहीं पे किधर, तो इधर तक ये कैंडल कैन फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है, अगर इसने सपोज ये लो निकाल दिया, तो ये फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया इधर, या फिर बाइंग में जाने के चांसेस कम हो गए, तो हम एक कैसी क्लोजिंग देगा एंड डिपेंडिंग ऑन कि लेट्स सपोज अभी इसने ये लो वाला जो ये जो लो है ये इसने लो हटा दिया और ऐसा इधर किधर तो क्लोज हुआ, तो फिर से हम ये जब रिट्रेस करेगा तब हम सेल्स देखेंगे। तो टाइम फ्रेम्स अभी हाईज एंड हायर लोज इज नथिंग बट, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर भी वन डे पे क्या हुआ, जो इसने वीक्स बनाए। अभी जो हायर टाइम फ्रेम की जो विक है वो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बॉडी होगी, एक कैंडल होगी। तो दिस इज नथिंग बट हायर हाइज एंड हायर लोज। अभी हायर हाइज क्या होता है कि जब एक अप ट्रेंड आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ओके, तो ये एक साथ नहीं बढ़ता, ये कभी भी जिगजैग वे में बढ़ता है ऐसा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाले जो ये हाइज ये लगा रहा है, इसे हम हायर हाइज कहते हैं, इसे हम हायर लोज कहते हैं, इसे हायर हाई, इसे हायर लो। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ओके। तो अभी दिस इज हायर हाइज एंड हायर लोज। अभी लेट्स सपोज अपन लोअर हाइज एंड लोअर लोज मार्क कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि लोअर लोज कब बनते हैं, जब प्राइस गिर रहा होगा, ओके। प्राइस जब गिर रहा होगा तब हायर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते हैं। तो इसमें आपके लोअर हाइज ये हो गए, लोअर हाइज एंड ये लोअर लो। तो बेसिकली स्टेटस में कैसा होता है, नॉइज होती है थोड़ी बहुत, दैट्स इट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कौन से इस पे एनालाइज कर रहे हो, यू शुड
know that always. अभी नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्या रह गया अपना? हायर हाइज हायर लॉस हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ वेरी गुड टॉपिक, जिसके बिना हम ट्रेड ही नहीं कर सकते. इसे सप्लाई डिमांड भी कहा जाता है. तो लेट्स से कि एक लोअर लोज बना रहा है, फिर ये लोअर हाइज बनाना चालू हुआ. अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बहुत बेसिक वाला, थोड़ा एडवांस वाला बता रहा हूँ, राइट? लेट्स सपोज ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बना, तो इसके ये जो भी कॉमन हाइज एंड लोज है ना, ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट, सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मार्क करते हैं. ओके. अभी आपने सीखा होगा कि इसने जो ये लो लगाया, सपोज मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट लो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ये जो राइट, इसे भी हम सपोर्ट ही मानते हैं. वाईटी जो हमारे कॉमन हाइज एंड कॉमन लोज होते हैं, जो आप आगे देखोगे जोन मार्किंग में जो हमारा सेटअप है, उसमें हम क्या मार्क करते हैं, ये कब मार्क करते हैं एंड ये वाला कब मार्क करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा. तो दिस इज अ सपोर्ट जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम उठा, एंड यू कैन कंसिडर दिस पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से दो बार एक डाउन मूव दिया है. So this is basically how you mark support and resistance. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का और एक इजी तरीका क्या है कि लेट्स सपोज आपको ये 5 मिनट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है. तो इजीएस्ट वे टू डू इज कि आप भाई 1 आवर का चार्ट लगाओ या फिर डेली का चार्ट लगाओ, एंड डेली कैंडल का हाई लो मार्क कर दो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मिलने वाला है. अभी वो क्यों मिलने वाला है, वो आप पीछे जाके देखो कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मार्केट का प्राइस कहाँ से चालू हुआ एंड कहाँ पे बंद हुआ मार्केट. डिपेंडिंग ऑन दैट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है वो पता चल जाएगा. सो कमिंग बैक, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया. द लास्ट थिंग फॉर टुडे सेशन इज ट्रेंड वर्सेस रेंज. तो ट्रेंडी मार्केट क्या किसे कहते हैं हम, और रेंजिंग मार्केट क्या होता है? ट्रेंड बोले तो कि एक मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है तो इट्स इन अप ट्रेंड. अगर एक मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, इट्स इन डाउन ट्रेंड. ये बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया. बट अभी आपको ट्रेड क्या करना है, कब आपके ट्रेड्स अच्छे बनेंगे, कब आपका एसएल कम लगेगा, कब आपको हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, कब आपको फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, ये आपको बताएगा रेंज एंड इंटरवल. सॉरी, रेंज एंड ट्रेंड. तो रेंज क्या है? रेंज इज नथिंग बट कि एवरेज या फिर ऑन एन एवरेज मार्केट कितना बड़ा मूव कर रहा है. अभी ये अगर अपन मूव देखेंगे, ये मूव देखो, इतना बड़ा मूव था ये, इतना बड़ा मूव. तो यहाँ पे जो भी अपना रेंज था वो रेंज बहुत बड़ी. एंड मार्केट फिलहाल देखो ये कब से, जून से, जून, हाँ ये देखो जून से मार्केट ऐसा ही इधर फंसा हुआ है, ये 200 की रेंज में फंसा हुआ है. और ये देखो इधर 1100 1200 की रेंज है. तो दिस इज नथिंग बट रेंज. अभी ये वाले सिनेरियोज में जहाँ पे रेंज कम होती है, आपका जो जोन मार्किंग है, आपको हायर टाइम फ्रेम्स के जोन ऑब्वियसली मार्क करने, बट यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम्स के लेवल तो मार्क करेंगे ही करेंगे, बट इधर लोअर टाइम फ्रेम्स के लेवल मार्क करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वेर द रेंज इज बिग, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम्स, यानी कि जो भी आपके मंथली के लेवल से, वीकली के लेवल से, या फिर जो भी आपके डेली के लेवल से, वो मार्क करना आपका इम्पोर्टेंट बनता है. अगेन कमिंग बैक की
ट्रेंड, अभी ट्रेंड तो आपको मैंने बताया, जब लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है तब आपको ट्रेड करना है। रेंज, ये वाली रेंज में जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, दिस ईयर यू कैन गो इन फुल क्वांटिटीज। बट यहाँ पे जब मार्केट ट्रेंड ही नहीं है, ट्रेंडिंग ही नहीं है, दिस इज रेंजिंग मार्केट, दिस इज रेंजिंग एंड दिस इज ट्रेंडिंग। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब इसे डिफरेंशिएट कैसे करें कि इसका प्रीवियस मूव कैसा था। अ, एक आपको बहुत, अगर आप ये वीडियो इधर तक देखे हो ना, तो आपको मैं एक बहुत राज की बात बताता हूँ, ठीक है। मार्केट है ना, हायर हाइज हायर लोज बनाता है, ओके। बट मार्केट कभी भी ना वेव्स में चलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, फर्स्ट इज इम्पल्स वेव एंड सेकंड इज करेक्टिव वेव। अभी एक डाउन मूव आया, लेट्स सपोज, फर्स्ट अपन अप मूव का देखते हैं। एक अप मूव आया, तो एक जब भी अप मूव आता है, ओके, ये एक अप मूव आया तो ये 5 मूव्स में आता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना और हमेशा क्लोजली ऑब्जर्व करना। दिस इज योर 0 1 2 3 4 एंड 5। ये मैं आपको फिर से चार्ट पे लेके जाके पता बताऊंगा। बट आपका मार्केट कब रेंज करेगा और कब ट्रेंड करेगा, ये आप इससे बहुत अच्छे से सीखोगे, ओके। तो जब भी हम ये जोन मार्क्स कर रहे हैं, या फिर जब भी हम एक हायर हाई हायर लो का जो भी स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, आपको क्या देखना है कि जब भी एक अप मूव आता है ना, तो इसमें 3 इम्पल्सिव मूव्स होते हैं। ये एक, ये दो, ये 3। अब इसमें सबसे स्ट्रांग होता है ये थर्ड वाला 2 to 3 जो है, ये सबसे स्ट्रांग होता है। दिस इज बहुत स्ट्रांग होता है ये, मतलब दिस इज स्ट्रांग। एंड अभी इसमें ये जो पार्ट्स है, दिस पार्ट्स, दिस आर द करेक्टिव मूव्स, अगर एक अपन अप ट्रेंड में देख रहे हैं तो अभी बोनस पॉइंट एंड वेरी सीक्रेट पॉइंट, कि मार्केट अगर ये सिनेरियो में 1 to 2 में, अगर ये वाले सिनेरियो में मार्केट ट्रेंडिंग था, ओके, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मार्केट ये सिनेरियो में ट्रेंडिंग था, तो मार्केट 3 and 4 में रेंजिंग होगा। So this is very bonus point for you. यस, विश्वजीत भाई, लाइव स्ट्रीम में आपने जो बोला, सॉरी लाइव चैट में आपने जो बोला, वही ये थ्योरी है। ये ज्यादा लोग प्रमोट भी नहीं करते भाई। ये मैंने बहुत अ, अच्छे रिप्यूटेड ट्रेडर से सीखी थी। वो इज मतलब जो इसमें भी नहीं है भाई, क्या बोलते हैं, सोशली एक्टिव भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये बताया था। और इस ये बहुत डेप्थ में भी हम जा सकते हैं। बट अभी मैंने आपको क्या बताया, ये अपन रिवर्स करते हैं सेलिंग के लिए। तो अभी आप अगर ठीक से देखोगे ना, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका ये रेंजिंग है तो ये आपका ट्रेंडिंग होगा, और अगर ये ट्रेंडिंग है तो आपका ये रेंजिंग होगा, वाइस एंड वर्सा। ये ऐसा वर्क करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से नीचे है। तो देखो ये जो नू था, ये बहुत ही, रुको एक मिनट, ये गलत हो गया शायद। ओके, 1 2 3, ये 4, ये 5 कंसिडर कर लो। या फिर आपको ये वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसका गलत इसके मार्क कर रहा हूँ, सो दैट हमारा सीक्रेट रिवील ना हो रहा। नेक्स्ट वीडियो देखो। बट द पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे देखो, अगर ये वाला जो करेक्शन है, ये करेक्शन, दिस वाज नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए जो नेक्स्ट करेक्शन आया इसने बहुत टाइम खाया भाई। और ये जो थर्ड मूव था, ये एक बहुत बड़ा इम्पल्स मूव था। तो भी अमाउंट ऑफ क्या था कि मार्केट ने ये ऐसा अगर ये अगर ये तो मैं आपको एक नहीं कहूंगा क्यों होगा कैसे होगा। बट भाई, नेक्स्ट वीडियोस देखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये कैसा मार्क करना है।
एंड इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। मैं अभी आपको जो भी बता रहा हूँ जस्ट आइडियोलॉजी समझो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए, सो आई डोंट वांट यू कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप कुछ भी मार्क करो। तो फिलहाल आप जस्ट आइडियोलॉजी समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। एक बार मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा ना, द नेक्स्ट वीडियोस विल बी इजी फॉर यू। एंड ये जो भी है कि जैसे कैसे मार्क करना है, कब क्या देखना है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियोस में जानोगे। अब एक मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि ये 1 2 3 4 5 किधर कैसे वर्क किया। तो अपन गोल्ड को सीधा मंथली पे देखते हैं। ओके, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे आ गए अपन, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स सपोज कि मार्केट में ये एक अप मूव है, ये एक अप मूव है, ये एक अप मूव है। मैंने बताया कि इसका नेक्स्ट एक्टिव मूव होगा, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। सो ये आप देखना भाई। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, एंड ये जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है ये आपको पसंद आ रही हो। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हमने अभी का देखा कि स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू एक्चुअली मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, which support and resistance is important, एंड हमें एक्चुअली ट्रेड कैसे लेना है, हमारे ट्रेड सेटअप्स क्या है। तो जब तक आप पूरी सीरीज नहीं देखते आपको कुछ पता ही नहीं चलने वाला भाई। सो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरा देखो। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट पे भी लाने वाले हैं, उसके बाद हम लिक्विडिटी कैसी फाइंड करनी है वो भी लाने वाले हैं। हम ट्रेड ही लिक्विडिटी पे करते हैं। तो दिस आर नथिंग बट दिस आर जस्ट स्ट्रक्चर्स, इससे प्राइस का बिहेवियर पता चल रहा है, बट ट्रेड क्या लेना है, कौन से पॉइंट पे क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर मैपिंग से ही। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी करनी है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जानोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कमेंट्स में बताओ कि क्या सजेशंस है, क्या सजेशंस नहीं है, क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या इम्प्रूव नहीं हो सकता है। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे माय यूज़र नेम इज़ fxohum.ytv, fxohum.ytv। तो यहाँ पे जाओ एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो थैंक यू, बाय बाय। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं।